लीजिए बच्चों, अब नया प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5 का सेकंड। 15 से 1/2 और 13 माइनस 47 में पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसे हल करें। यहाँ हमें दिया है a का मान दिया है 15 सही 1/2। इसको सही रूप में लिखें तो 15 का पारा 2 बार बोलेंगे, 15 दूना 30 और 31, तो ये हो गया 31/2। ठीक बच्चों। और यहाँ पर d का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान हम 13 में से घटाएंगे, ये तो 13 माइनस, इसको हमने अभी हल किया था तो इसका मान आ गया 31/2। तो यहाँ बटे में 1 मानेंगे और यहाँ लघुत्तम लेंगे 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 माइनस, और 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 को 31 से गुणा करेंगे तो 31। तो इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया माइनस, वही 26 में से घट रहे हैं 31, तो हमारे पास बचेंगे 5 और 5/2। ये हमारे पास में d का मान आ चुका है। बच्चों ये an का मान है, तो an का मान हमारे पास में दिया हुआ है कितना, -47 यानी 47। अब बच्चों हम सूत्र अप्लाई करते हैं। अब जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 और d। फॉर्मूले के अंदर मान बारी बारी से रखते हैं जो मान हमें दिए हुए हैं। बच्चों an का मान दिया है -47 बराबर a का मान दिया हुआ है 31/2, तो इसका मान हो गया 31/2 प्लस n का मान हमें दिया नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। n का मान n और d का मान आ गया -5/2। आगे बढ़ाएं, इस वाले मान को हम इधर लेके आए तो ये हमारे पास में आ चुके हैं -47 और ये -31/2 बराबर, ये हमारे पास में हो गया n-1 और गुणा में 5/2। अब बच्चों और आगे बढ़ जाए, इन दोनों को हल करें तो इसका बट्टे में 1 और लघुत्तम ले लें, इसका 2 लघुत्तम आ चुके हैं। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 14, एक अभी हासिल है, 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 94 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास में 31 बराबर, ये हो गया n-1 और गुणा में -5/2। अब बच्चों देखिए ये दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है, दोनों जुड़ जाएगी और चिन्ह भी माइनस का आएगा। तो -1 और 4 हो गए 5 और 9 और 3 12, एक असल हमारे पास है नहीं, तो ये हो गया 12 और बटे 2 बराबर, ये हो गया n-1 और गुणा में -5/2। अब ये राशि गुणा में है तो जस्ट इसके बट्टे में जाएगी, अपोजिट बट्टे में जाएगी, तो -125 और बट्टे में 2, और ये संख्या इधर से आएगी, 2 चले जाएंगे ऊपर और -5 आएगा नीचे, माइनस से माइनस काट दे, 2 से 2 काट गए और ये हो गया 25 125 यानी 25 आ चुका है। तो यहाँ हमारे पास में बच गया n-1। तो बच्चों अब आगे बढ़े यहाँ से, तो हमारे पास इधर आ गया, यहाँ से बच गया n-1 और बराबर में बच गया हमारे पास में 25, तो ये 25 हो चुके हैं। ये संख्या उधर आएगी तो यहाँ सेव करें n बराबर 25 + 1, तो यहाँ n बराबर लिखेंगे 26। तो हम बोलेंगे इस AP में कुल 26 पद है। ये हमारा आंसर आ चुका है। बच्चों इसी प्रकार हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। ये वाला प्रश्न भी ऐसे हल होगा। बोला गया है क्या ये जांच करनी है, क्या कोई हमारे पास ये AP दी हुई है, उसका एक पद माइनस का 150 है। बताया गया है 11 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5, फिर 2, ऐसे करते हुए इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो फिर ये क्या इसी AP में -150 भी आएगा, ये कोई पद इसमें सम्मिलित है, समाहित है, इसे हम करेंगे। तो बच्चों ये इसका एक पद है, तो ये पद का नंबर आएगा, भाई कितने नंबर पे है, तो हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों ये भी एक पद है, तो कौन से नंबर का, तो ये an का मान लेते हैं, भाई ये अंत का पद है माइनस का 150। तो यहाँ से जो मान दिया उन मानों को हम रखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें दिया है बच्चों a का मान हमें दिया हुआ है 11, ठीक है, और d का मान हम ज्ञात करेंगे, 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 बच जाएगा, और इसे मान लेते हैं an, तो an का मान हो गया -150। बच्चों फॉर्मूला होता है आपके पास में an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। इस फॉर्मूले के अंदर हम इसका मान रखते हैं। तो बच्चों मान रखेंगे तो हमारे पास में ए एन का मान है माइनस का 150 और ए का मान है 11 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, एन का मान एन रख दिया, डी का मान माइनस का 3 रख दिया। बच्चों ये वाली संख्या इधर आएगी तो ये प्लस की है और मेरी तरफ आएगी, पक्षांतर के नियम से चिन्ह उल्टा हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस की इस ओर आए तो माइनस की, बराबर ये हो गया एन माइनस 1 और गुणा में माइनस का 3। अब बच्चों इन दोनों को हल करेंगे तो ये माइनस के हो गए 161 बराबर ये हो गया एन माइनस 1। ये माइनस 3 बट्टे में आ गया इसके, तो इसे हम काट लेंगे। काटने के बाद में इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ हमारे पास में बचेंगे एन माइनस 1 बराबर। अब बच्चों यहाँ देखिएगा ये 3 का भाग लगाएं इसमें, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, एक बच गया, मतलब 11 हो चुके हैं, 3 तिया 9 बच गया हमारे पास में 2, तो पॉइंट लगा लिया, 20 हो चुके हैं और 3 छकी 18, लगभग ये मान आ रहा है दशमलव में आ रहा है। अब यहाँ से जो n का मान प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक दशमलव में प्राप्त होगा। बच्चों हमने कहा था जो n का मान है वो एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, मतलब पूरा मान आना चाहिए, पूर्ण मान, मतलब n का मान एक प्राकृत संख्या में से आना चाहिए, क्या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो n का मान हो पूर्ण संख्या नहीं है, तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः माइनस 150 एपी का कोई पद नहीं है। बच्चों यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई पद होता तो n का मान पूर्ण आता, कि ये मान 15वें नंबर पे है तो 15 आता, 16 पे तो 16 पे। यहाँ पर आप इसको हल करोगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो लगभग ये मान दशमलव में आएगा, पूरा मान नहीं है। तो हम कहेंगे ये n का पूर्ण मान नहीं है, अतः माइनस का 150 या 150 का कोई पद नहीं है। तो बच्चों समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बच्चों अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही बड़ा होने वाला है, जरा ध्यानपूर्वक तरीके से इसे पढ़िएगा। देखिए बच्चों यहाँ लिखा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। इस एपी का हमें 31वां वाते एन का मान होता है, जिसका 11वां यानी एन का मान 11वां पद है ना वो 38 है और 16वां पद 73 है। बच्चों ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप दो अलग अलग बॉक्स बनाएं, एक इधर एक इधर। जो पहला वाला लिखा हुआ उसको यहाँ लिख दें 11वां, लिखा गया है 11वां पद बराबर लिख दो 38। बहुत सिंपल सा मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ऐसे आप प्रश्न को आप इधर लिख दें और जो इधर दिया हुआ 16वां पद इसको लिख दें यहाँ पर 73, आपने लिख दिया बच्चों। अब इसको देखिए यहाँ पर वह शब्द आते ही n का मान होता, तो यहाँ n का मान हमें 11 दिया हुआ, जो अंत में होता वो an का मान होता, तो an का मान हमारे पास में 38 हो गया। बच्चों यहाँ देखें यहाँ भी वाह शब्द आ गया, तो ये n का मान है, तो n का मान आप लिखें 11, ये अंत में है तो ये अंतिम पद हो गया an बराबर 73। बहुत सिंपल सा है बच्चों। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये फॉर्मूला हो गया। इधर भी लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d, और इसमें अपन मान रख देंगे। बच्चों an का मान आ गया 38, तो 38 रख दिया बराबर a का मान हमारे पास में दिया ही नहीं है तो a का मान a रख दिया, n का मान 11, तो यहाँ 11 माइनस 1 और d का मान नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ाएं इसको, ये हो गया 38 बराबर a प्लस ये हो गया 10, ये हो गया d। तो बच्चों इसको सही क्रम में लिखें, इस वाले पद को लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, इसे समीकरण नंबर 1 देंगे। बच्चों हमने a को इधर लिख दिया, 10d को इधर लिख दिया बराबर इसको इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 आ चुका है। बच्चों इसी प्रकार इसे हल करेंगे। यहाँ an का मान हो गया 73, तो 73 कर दिया बराबर a का मान नहीं है, प्लस n का मान 11, 11 माइनस 1
सॉरी, यहाँ n का मान बेटा 16 दिया हुआ है तो 16 लिखेंगे 16। और d का मान कितना हमारे पास में नहीं है तो d का मान d रख देंगे। यहाँ से ये 73 ऐसे कैसे बराबर a प्लस 16 में से 1 गया तो ना हमारे पास बच गया 15d। इसको इस ओर लेके आएंगे तो a प्लस 15d बराबर हो चुके हैं 73। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ चुका है। तो बच्चों पहले भी हमने एक प्रश्न को हल किया था विलोपन विधि द्वारा, वही नियम यहाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों समीकरणों में जो आपको बड़ा लगे उसे ऊपर रखें। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको ऊपर रखते हैं। यहाँ से a प्लस 15d बराबर 73 और इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38। अब इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, या माइनस, ये दोनों कट गए। 15d में से 10d गया तो 5d बच गया बराबर। अब यहाँ घटाएंगे बच्चों, यहाँ हो गए हमारे पास में 13 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे बेटा 13 में से 8 हम घटाएंगे तो हमारे पास बच गए 5। न उधार ली न 6 बच गए, 6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास में 3। तो d बराबर आ जाएगा 35 के बटे में 5। अब 5 से काट देंगे तो हमारे पास में d का मान आ जाएगा कितना 7। ये d का मान हमारे पास में आ चुका है। अब बच्चों इसी प्रकार हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान इस समीकरण में इसमें या इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ d का मान जो दिया हुआ है कितना 7, ये समीकरण 1 इसमें रख देंगे। तो ये हमारे यहाँ से रखेंगे तो ये हो गया a प्लस 10 और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान 7, तो यहाँ रख देंगे 7 गुणा 7 बराबर 38। बच्चों आगे बढ़ो, a प्लस 7 को 10 से गुणा करेंगे 17 हो जाएंगे बराबर ही हो जाएंगे 38। ये उस ओर जाएगा तो हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर, अब इसे हम हल करेंगे तो ये माइनस बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 2 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 6 में से 3 गया तो ये हमारे पास 32 आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास में a का मान आ चुका है। तो यहाँ बच्चों 38 में 70 घटेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 10 हो चुके थे, 10 में से हम 8 घटाएंगे 2 बच चुके हैं, यहाँ हमारे बच गए 6 और 6 में से हम घटाएंगे 3 तो 3 बच जाएंगे, ये हो गया। तो बच्चों हमने इसी प्रकार से समीकरण 1 से और समीकरण 2 की सहायता से a और d के मान प्राप्त किए। अब बच्चों यहाँ हमें ज्ञात करना था 31वां पद। तो हमें 2 मान आ चुके हैं हमारे पास में, एक तो a का मान आ चुका है और एक d का मान। तो बच्चों यहाँ हमने a का मान क्या प्राप्त कर लिया माइनस के 32 और d का मान प्राप्त कर लिया बच्चों 7। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 31वां पद, 31वां पद। तो ये n का मान है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। फॉर्मूला के अंदर फिर से मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए ऐसे कैसे, n का मान हमारे पास 31 यानी 31 है बराबर a का मान माइनस 32 माइनस का 32 प्लस n का मान हो गया 31 माइनस 1 गुणा d का मान हो गया 7, ये हो गया 7। तो बराबर यहाँ करेंगे माइनस का 32 प्लस यहाँ हो गया 31 में से 1 गया 30 गुणा 7। आगे बढ़ाएं, माइनस का 32 प्लस ये हो गया 210। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे तो हम घटा लें तो ये प्लस के बचेंगे, यहाँ आ जाएंगे 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे बच्चों 8 बच जाएंगे। और यहाँ हमारे पास बच गया 20, क्योंकि 21 था, एक उधार ली थी, यहाँ हो गया 20 में से हम 3 और घटा लेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 17 यानी 178। तो ये हमारा आ गया A31। तो हम कहेंगे AP का 31वां पद
78 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों इसी प्रकार एक प्रश्न और है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी एपी में 50 पद है। एक कोई एपी दी हुई है, उसमें पूरे पद कितने हैं बच्चों? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हमें दिया है तीसरा पद, लिखेंगे 3वां पद बराबर 12 और अंतिम पद दिया हुआ 106। तो बच्चों आप बताइए, इस एपी में पूरे 50 पद है तो अंत का पद होगा 50, तो 50वां नंबर का पद कितना दिया हुआ? 106। तो प्रश्न में थोड़ा हमें घुमा दिया है। एपी में बोला गया 50 पद है तो एपी का अंत का पद भी 50वें नंबर का होगा, तो हम बोलेंगे 50वां पद 106, लिखेंगे 50वां पद बराबर 106। तो पूर्व की भांति ये प्रश्न हल हो गया है। यहाँ n का मान दे दिया हमारे पास में 3, वाते n का मान, और जो अंत में रहता वो a n का मान हो गया हमारे पास में 12। यहाँ भी n का मान हमारे पास में हो चुका है 50 और a n का मान हो गया 106। अब बच्चों इसे हल करेंगे तो यहाँ सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। बच्चों फॉर्मूला ये हमारे पास में ही मान जमाते हैं, यहाँ से मान जमाएंगे। ए एन का मान हमारे पास में कितना है? 12, तो ये हमने 12 रख दिया बराबर। अब बच्चों ए का मान हमारे पास नहीं है, नहीं रखा। एन का मान कितना है? 3, तो 3 रख दिया, माइनस 1। डी का मान हमारे पास नहीं है। बच्चों आगे बढ़ाएं, 12 हमारे पास में आई, जो कि a प्लस 2d। इसको इस ओर लेके आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ चुका है। इसी प्रकार इसे हल करेंगे तो ये हो गया a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हो चुका है, इसमें अपन मान रखते हैं। तो बच्चों यहाँ से मान रखेंगे a n का मान 106 यानी 106। ए का मान नहीं है, एन का मान 50 माइनस 1 और डी। तो यहाँ से आगे बढ़ो, 106 बराबर ए प्लस, ये हो गया 49, ये हो गया डी। इसको इस ओर लेके आएंगे तो ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब ये बड़ा बड़ा इसको ऊपर लिखो, a प्लस 49 डी बराबर 106 और ये हो गया a प्लस 2d बराबर 12 बराबर, ये बच्चों हो गया 12। देखिए बच्चों, अब यहाँ से इनका माइनस करेंगे चिन्ह, इसका माइनस माइनस, ये दोनों कट चुके हैं। तो ये 49 डी में से 2d जाएगा तो 47 डी। अब ना घटाएंगे, 6 में से 2 गया तो हमारे पास 4 बच गए, ना हो गया 10, 10 में से 9 1 गया तो 9 बच गया। तो डी का मान ज्ञात करेंगे तो 94 बटे 47, 47 दूना कितना होता है? 94। तो डी का मान हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। बच्चों डी का मान हमारे पास 2 आ गया। डी का मान बच्चों हमारे पास कितना आ गया? 2 आ चुका है। तो अब बच्चों इस डी के मान को इस समीकरण 1 में रखेंगे। ये 1 में इसमें रखते हैं, लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा, a प्लस 2 गुणा डी। डी का मान कितना हो गया? 2 बराबर 12। a प्लस ये हो गया 4 बराबर 12। ये इस ओर जाएगा तो a बराबर 12 माइनस 4,
ए बराबर हो गया 12 में से 4 गए तो हमारे पास बच गया 8। तो बच्चों हमने ए का मान तो निकाल लिया 8 और डी का मान 2। अब बच्चों प्रश्न में बोला गया है इसका 29वां पद ज्ञात करो। इसका 29वां पद बच्चों कौन से नंबर का 29वां, तो हमें वह का मान दिया हुआ है यानी n का मान ज्ञात करना है 29वां पद। तो बस सूत्र वही लगेगा, वापिस आप लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ से ए एन का मान नहीं है, ए का मान, एन का मान 29 ए का मान 8, ए का मान 8 प्लस एन का मान 29 माइनस ए गुणा डी, डी का मान 2 बराबर 8। इसका मान हो गया 28 गुणा 2, इसका मान हो गया 8 गुणा करें 8 दूनी 16, एक हासिल है 4 और 1 5 56, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 64। तो बोलेंगे 129 का मान कितना आ गया 64। आप बोलेंगे एपी का एपी का कौन सा 29वां पद 64 है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास में इसे शेयर कर दीजिएगा, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।